एंट्री हमारे देश में हो चुकी है। एक ऐसा संदिग्ध मामला आया है, क्वारंटाइन कर दिया गया है, आइसोलेशन में पेशेंट है और आने वाले समय के लिए एडवाइज़री जारी कर दी गई है। लेकिन कोरोना की तरह उतना खतरनाक मंकी पॉक्स नहीं, लेकिन ये बीमारी भी किस प्रकार कहीं पर भी एक ऐसा विकराल रूप ले सकती है, हो सकता है यदि इंसान उसके लिए पहले से तैयार ना हो। तो आने वाले समय के लिए इंसान को तैयार होना पहले से ही पड़ेगा। प्रकृति हमें संकेत लगातार देती चली जा रही है। मिडिल ईस्ट सुलग उठा, जहाँ पर पहले थी शांति, आज वहाँ पर अशांति है। हमारे ही देश में लगातार घुसपैठिए आकर अशांति मचाने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर से प्राकृतिक आपदाएं ऐसी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कहीं साइक्लोन के कारण तो कहीं लैंडस्लाइड के कारण, कहीं मंदिरों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, कहीं पर ट्रेन का एक्सीडेंट करने के लिए साजिश रची जा रही है। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर इन सब के पीछे मकसद क्या है। मकसद उपद्रवियों का, उग्रवादियों का अशांति फैलाने का है। मकसद प्रकृति का महाविनाश का है, क्योंकि नवनिर्माण नव युग की स्थापना होने से पहले जिस महाविनाश को होना है उसके लिए अब ये सब कुछ तैयार है पटकथा। 2025 वो साल जिसमें शनिदेव एंट्री लेंगे मीन राशि में और उसके पश्चात वो डार्क टाइम शुरू होगा जो अब तक इस डिकेड में लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया। कोरोना काल लोगों को लगेगा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब जब शनि मीन राशि में गए हैं तब तब दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण जनहानि हुई है। फिर से एक बार जनहानि हो, इसके लिए प्राकृतिक आपदाएं तो आ ही रही हैं जिनमें जनहानि के संकेत हैं, लेकिन लोग जानबूझकर साजिश रचकर कॉन्स्पिरेसी करके हमारे देश को बदनाम करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी होते चले जा रहे हैं। जहर उगलती हुई वाणी लोगों की, लेकिन अगर अपने ही देश के लोग अपने ही देश के खिलाफ हो जाएं तो फिर उग्रवादियों को, कट्टरपंथियों को, आतंकवादियों को कैसे लगाम लगाया जाए। क्योंकि अपने ही देश के लोग यदि बाहर जाकर अपने ही देश के खिलाफ कुछ ऐसी बातें करें जिनमें लोगों को हमारे देश पर उंगली उठाने का मौका मिले, तो फिर भगवान कल्कि भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान कल्कि को इस धरा पर परमानेंटली रहना नहीं है, उन्हें 5D में वापस जाना है। लेकिन जाने से पहले सनातन की स्थापना करने के लिए, जिस धर्म की स्थापना करने के लिए, मानव धर्म का संदेश देने के लिए, मानवता को स्थापित करने के लिए जब भगवान कल्कि धरा पर आए हैं तो उसे वो स्थापित किए बिना जाएंगे नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब से परे जाकर सनातन की स्थापना, मानवता की स्थापना, मानव धर्म की स्थापना, ये वो बातें हैं और लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, ये केवल और केवल भगवान कल्कि ही कर सकते हैं। लेकिन उन्हें भी धरती पर रहते हुए चैलेंजेस का तो सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन अपने ही मिशन के द्वारा वो लोगों तक भी मैसेज पहुंचाते चले जा रहे हैं कि किस प्रकार आने वाले समय में और भी अधिक संकट में, महासंकट में भारत भी घिर सकता है। इसलिए भारतवर्ष को अभी से एक्शन प्लान अपना तैयार कर देना चाहिए। बॉर्डर पर बहुत बड़ी घटना हो सकती है, चाहे वो बांग्लादेश और भारतवर्ष का बॉर्डर हो, या फिर चाइना और भारतवर्ष का हो, या पाकिस्तान और भारतवर्ष का हो, लेकिन बॉर्डर पर आने वाले समय में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो हमारे देश के लिए चिंताजनक होंगी।
इसलिए हमारे देश को पहले से ही तैयार रहना चाहिए और मोदी गवर्नमेंट को भी इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो बोलते कम हैं, करते ज़्यादा हैं। हो सकता है अंदर ही अंदर वो प्लानिंग कर रहे हैं। ऑलरेडी जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है। हमारी सेना को मजबूत किया जा रहा है, चाहे वो वायुसेना हो, चाहे वो जल थल नभ, कोई भी एयरफोर्स हो, नेवी हो, कोई भी हो, लेकिन उन्हें स्ट्रांगली किस प्रकार से एक्शन लेना है, अंदर ही अंदर उन्हें आगे आने वाले समय के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के लिए कह दिया गया है। लेकिन वो प्लानिंग क्या है ये डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा है। तो आने वाले समय में एक सबसे मुख्य बात जो करनी पड़ेगी वो है अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही घिसे पीटे कानून में बदलाव होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सर्वे यही कह रहे हैं कि हमारे देश में जो माइनॉरिटी ग्रुप था वो अब धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जी हाँ, मैं बुद्धिस्ट और ईसाइयों की बात नहीं कर रही हूँ। अभी रिसेंटली गोवा में भी एक वहाँ के गवर्नर ने भी एक बात कही जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा क्रिश्चियंस कम हो गए हैं गोवा में और मुस्लिम्स ज़्यादा हो गए हैं। ये जो मुस्लिम्स हर जगह जाकर कैप्चर कर रहे हैं ज़मीन को और वक्फ बोर्ड के द्वारा उस पर हावी होकर उन्हें वो अपने अंडर में ले रहे हैं, ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वैसे भी धर्मांतरण करके, हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके कि आपके देवी देवता कुछ नहीं करते हैं। देखिए हमारे पैगंबर मोहम्मद क्या क्या करते हैं। अल्लाह को मानिए, कुरान पढ़िए और भोली भाले हिंदूगण उसमें फंस जाते हैं और अपने हिंदू धर्म को छोड़कर जुड़ जाते हैं दूसरे धर्मों के साथ। तो सनातन का बचाव यदि होगा केवल हिंदुओं के द्वारा, अगर मंदिर खत्म हुए तो हिंदू भी खत्म हो जाएंगे। अगर मंदिर नहीं रहे तो हिंदू कहाँ पूजा पाठ करेंगे, कहाँ पर संदेश मिलेगा, पंडितों की क्या भूमिका होगी, किस प्रकार से शंकराचार्य मठ में बैठकर लोगों तक अपनी बातें पहुंचाएंगे। इसलिए मठ और मंदिर को यदि बचाना है तो हिंदुओं को बचाना ज़रूरी है और हिंदुओं को बचाने के लिए केवल भगवान का सहारा लेने से और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहने से नहीं होगा, बल्कि अब हमारे देश में भी जो कानून चले आ रहे हैं पहले के ज़माने से, उनमें चेंजेस करना चाहिए और ये केवल और केवल सरकार ही कर सकती है। संविधान को भी यदि बचाना है तो हमारे हिंदू भाई ही बचा सकते हैं। सारे मुस्लिम खराब नहीं होते, सारे बुद्धिस्ट, सारे सिख, कोई भी खराब नहीं होता। इंसान हर धर्म में अच्छे और बुरे होते हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मुस्लिम सभी खराब होते हैं, नहीं। ऐसे भी हमारे देश में बहुत सारे शहर हैं जहाँ पर कि मुस्लिम और हिंदू आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन ये सब जगह नहीं हो रहा है। कुछ कट्टरपंथियों ने, उग्रवादियों ने जो हंगामा करना स्टार्ट किया, अचानक से गणेश पंडाल के ऊपर पथराव कर देते हैं, अचानक से जाकर सिलेंडर रख देते हैं ताकि कालिंदी एक्सप्रेस उससे टकराए और यात्रियों की जान चली जाए। कहीं पर टेररिस्ट अटैक करने के लिए प्लान किया जा रहा है, कहीं किसी को कोई पार्टी ज्वाइन करने पर धमकाया जाता है और वो बाहर से कॉल आ रहे हैं, पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से, कहीं से भी, लेकिन बाहर से वो कॉल आ रहे हैं। ये सारी बातें आने वाले समय के उपद्रव की ओर इशारा कर रही हैं। एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसमें जनता सड़कों पर ऑलरेडी अभी से वो देखना स्टार्ट हो गया है, चाहे वो हमारा देश हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफ़गानिस्तान हो, रशिया हो, यूक्रेन हो या मिडल ईस्ट की कोई भी कंट्री हो या यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन, बिल्कुल वहाँ पर लोग रास्तों पर। तो ये जो अफरा तफरी का माहौल है आने वाले समय में और भी अधिक होगा। सरकार यदि जागरूक रहे, लोग यदि जागरूक रहें तो आने वाले महाविनाश में खुद की लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।